हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रोहन क्लास में स्वागत है। तो आज चलिए हम फाइनली रेडी हो गया है। आप लोग जैसा बोले थे उस तरह से आज मैथ का जो प्रीवियस ईयर है एलपी टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसका हम आज सॉल्यूशन करवाने वाले हैं मैथ का। देखिएगा 9 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का है, एलपी टेक्नीशियन 2018 का रेलवे आप देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। और आपको बता दें कि जो ट्रेड का चल रहा है आपको, तो दोस्तों हम समय के अभाव के कारण हम आप लोगों को अल्टरनेट करवाएंगे। एक दिन मैथ चलेगा तो एक दिन ट्रेड चलेगा। तो चलिए आज क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिएगा कि बोल रहा है कि एक मजदूरों की दो प्रकार हैं। ठीक है, पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर के 3 गुना ज़्यादा कार्य करते हैं। तो देखिए, और पतला कर लेते हैं पेन। देखिएगा पहले प्रकार के जो मजदूर हैं ना, मान लीजिए ये फर्स्ट है और थोड़ा मोटा। चलिए, ये एगो पहला होगा एगो दूसरा होगा, ठीक है ना। तब देखिए, पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज़्यादा काम करता है। तो ये 3 काम करेगा, ठीक ना। ये 3 काम करेगा तो ये 1 काम करेगा, यानी कि ये काम करता है, यानी कि इसका कैपेसिटी हो गया। इसका क्या हो गया? कैपेसिटी। सी से लिख दिए। अब देखिए आगे बोल रहा है कि पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी काम को 10 दिन में करता है। एक मजदूर एक दिन में 3 काम करता है, तो 12 मजदूर एक दिन में 12 3 36 काम करेगा। 12 गुने 3 यानी कि 36 काम करेगा एक दिन में। लेकिन ये बोल रहा है कि 10 दिन में काम करता है, तो 10 से गुना करेंगे तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 360 हो गया। ये टोटल वर्क हो गया, सॉरी मिट गया। देखिए यहाँ पे फर्स्ट था सेकंड था, ये 3 था और ये 3 रेशियो 1 के रेशियो में इसका कैपेसिटी था। और फिर जब 12 मजदूर है तो 12 मजदूर 3 काम करेगा, तो 12 3 36 और 10 दिन तक करेगा, तो 10 दिन में कितना काम कर देगा? 360। ये टोटल वर्क हो गया। अब आगे देखिएगा कि इसी कार्य को पूरा करने के लिए पहले चार जो है पहले प्रकार के मजदूर और 8 दूसरे प्रकार के मजदूर काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो देखिएगा, जब पहले प्रकार के 4 मजदूर हैं, तो पहले प्रकार में एक मजदूर 3 काम करता है, तो 4 मजदूर कितना काम करेगा? 4 गुने 3 यानी कि 12 काम करेगा। और दूसरे प्रकार के 8 मजदूर है, तो एक दिन में 1 काम करता है, तो 8 मजदूर है तो 8 काम करेगा। 8 काम करेगा तो कितना काम हो जाएगा? 20 काम हो गया। और कितना दिन यही निकालना है, x बराबर टोटल बार कितना है? 360। इसको भागा दे दीजिएगा तो 18 बार में कट जाएगा, यानी कि x बराबर कितना हो गया? 18। तो ये काम पूरा कितना कर लेगा? 18 दिन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपको एक के बार 16 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा आप लोग ध्यान से। देखिए यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे है कि 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी खिड़की तक पहुँची हुई है, ठीक ना। कोई दीवार होगा, ये दीवार मान लेते हैं, ठीक ना। और यहाँ पर ही खिड़की होगा, यहाँ पे खिड़की होगा। और इससे 13 मीटर के सीढ़ी जो है 13 मीटर का सीढ़ी वो लगा हुआ है, ठीक ना। ये
जमीन होगा, जमीने से न लगेगा। उसके बाद हमें बोल रहा है कि जो सड़क के किनारे के जमीन से 12 मीटर ऊंचा है, यानी कि यही ना 12 मीटर ऊंचा होगा। तो जब ये 13 हो गया, 13 हो गया, ये 12 हो गया, तो ट्रिपलेट के अनुसार ही 5 होना चाहिए, पाइथागोरस के अनुसार। तो ये 5 हो गया, इसका स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर कीजिएगा, घटाइएगा तो 25 आएगा, 25 के 5 हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। यदि इसके पाद को उसी बिंदु पर रखे हुए सीढ़ी से सड़क के दूसरे ओर लगाया जाता है, यानी कि सीढ़ी तो 13 मीटर लंबा है और सड़क के दूसरे ओर लगाया जाता है, तो बोल रहा है खिड़की तक इतना मीटर ऊंचाई तक पहुंचता है, तो सड़क की चौड़ाई क्या होगी। तो देखिए ये 13 मीटर है और 5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है, तो कुछ इस तरह का होगा और ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि टोटल हो गया सड़क के चौड़ाई। तो ये 5 सेंटीमीटर ऊंचा है, 5 मीटर, और ये 13 हो जाएगा। जब ये 13 हो गया, ये 5 हो गया, तो कितना हो जाएगा 12। तो ये दोनों के जोड़ देंगे, यही टोटल सड़क की लंबाई हो जाएगी, यानी कि 12 5 17 मीटर आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब आपको है 23 नंबर, 23 22 23। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें बोल रहा है कि निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल अप्रमेय है। देखिए परिमेय संख्या जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, तो देखिए इसका 1024 का भी वर्गमूल होता है। हमको उतना नहीं देखना है, ये देखना है किसका वर्गमूल नहीं होगा। तो आप लोग दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि इकाई अंक से पहले आप लोग छांट लीजिए। देखिए 4 जिसका इकाई अंक होगा उसका वर्गमूल होता है, जिसका 1 इकाई अंक होगा, जैसे 981 1 होगा। 6 के वर्गमूल निकालिएगा तो उसके इकाई अंक 6 होगा, लेकिन जिसका इकाई अंक 8 होगा उसका वर्गमूल होबे नहीं करेगा, क्योंकि कितनों का आप पहाड़ा पर लीजिए उसका इकाई अंक में जिसका वर्गमूल होता है वो 8 नहीं आएगा। तो इसलिए आपको डायरेक्ट ऑप्शन छट जाता है, आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी कि ये अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें आपको बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकेंड का समय लेता है। 90 किलोमीटर लंबा है और नहीं 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है और 100 मीटर लंबा पुल है और 10 सेकेंड में पार करता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि जब भी रेलगाड़ी अपने आप को पार करेगी तो साथ साथ पुल को भी पार करेगी। तो जब जितना लंबाई रेलगाड़ी का होगा उतना ही लंबा पुल को पार करेगा। तो देखिए यहाँ पे 100 मीटर का पुल है और 100 मीटर का पुल है और प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी को ट्रेन टी से लिख देते हैं, ये दोनों का जो योग होगा वही पूरा तय की गई दूरी होगी। तो देखिए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो चाल यहाँ कितना दिया हुआ है 90 किलोमीटर में है, हमको निकालना है मीटर में, तो किलोमीटर में दिया गया है, तो इसको 5/18 से भाग लगाएंगे और गुने समय कितना दिया हुआ है 10, तो इसको काटेंगे 18 5 90 और ये 5 5 25 और 25 दहा को 250, यानी कि 100 प्लस टी बराबर 250। अब 250 में से 100 चल जाएगा तो कितना बचेगा 150, यही ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अब आपको क्वेश्चन नंबर 26 है।
देखिए बहुत सुंदर सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें बोल रहा है कि एक स्विमिंग पूल है जिसमें 3 टैंक ए बी सी के माध्यम से 3 घंटे में भरा जाता है। टैंक सी 20 से दुगना तेजी है और टैंक ए से दुगना तेज है, तो स्विमिंग पूल को टैंक ए द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा। देखिए 3 टैंक है, एक है ए, एक है बी, एक है सी, और ये तीनों मिल करके 10 घंटा में भरता है। उसके बाद में दिया है कि ए बी सी, बोल रहा है कि सी बी से दुगना तेजी और बी ए से दुगना तेजी, यानी कि ए 1 होगा तो दुगना कर देंगे तो बी 2 हो गया, और जब बी 2 हो गया तब बी के दुगना कितना होगा 4, यानी कि सी बी के दुगना है और बी ए के दुगना है। इस सारा का रेशियो हो जाएगा। अब देखिए वही बोल रहा है कि तीनों मिल करके 10 घंटा में भरता है, तो इसका टोटल इफिशियंसी यानी कि क्षमता कितना हो जाएगा। इसका 1 भरता है, ये 2 भरता है, 4 भरता है, तो 4 2 6 1 7, टोटल हो गया 7 काम करता है। तो कितना घंटा करता है 10 घंटा, तो टोटल वर्क कितना हो गया 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और यही 70 काम को ए अकेले करेगा, तो ए 1 काम करता है, तो 70 काम कितना घंटा में करेगा, तो 70/1 यानी कि 70 घंटा में कर देगा काम, यानी कि इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को ध्यान से देखिएगा। ये बहुत बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है और हम लोग से छूट जाता है, तो ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। इसमें है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की आयतन इसके आधार की त्रिज्या की ऊंचाई का 1/3 है। देखिए ऊंचाई बराबर क्या होता है एच, ऊंचाई का 1/3 यानी कि 1/3 जो शंकु के त्रिज्या के 1/1/3 है, तो r बराबर h/3 हो जाएगा, यानी कि h बराबर कितना हो जाएगा r/3r हो जाएगा, 3r। अब देखिएगा अब बोल रहा है कि शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो देखिए शंकु के कितना होता है 1/3 पाई r² h, और इसका r1 मान लीजिए, और फिर इसका होगा 4/3 पाई r क्यू, ये 2 मान लीजिए r2। अब देखिए ये 3 से 3 कट जाएगा, ठीक ना, और पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ पे h है, h बराबर कितना हम लिख सकते हैं 3r लिख सकते हैं, तो ये r³ हो गया और गुने 3r, ठीक, और यहाँ 4r³, तो ये स्क्वायर है, r² और r³ हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो देखिएगा r1/r2 बराबर ई क्यू होगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 4/3। अब ई क्यू इधर चला जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट 4 अनुपात क्यूब रूट 3, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब है 39 यानी कि 39 दोस्तों क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है,
नंबरिंग में, लेकिन ये क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन है जो रेलवे में पूछा गया है। देखिएगा ध्यान से, इसमें कह रहा है कि यदि बाहुलक और माध्यिका का अंतर कितना है, 2 है। देखिए जगह कम है, हम शॉर्ट में लिखेंगे। देखिए इसमें बाहुलक है, बाहुलक सिर्फ इतना लिख देते हैं, माइनस माध्यिका बराबर कितना होगा, 2 हो गया। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, बाहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। ठीक ना, आप लोग बात पर ध्यान दीजिएगा, लिखावट पे ध्यान नहीं दीजिएगा। चलिए 2 गुने माध्य, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये कर सकते हैं, बाहुलक बराबर माध्यिका 2 प्लस माध्यिका लिख सकते हैं, 2 प्लस माध्यिका। अब देखिए यहाँ पे बाहुलक के जगह पर हम 2 प्लस माध्यिका कर देते हैं, 2 प्लस माध्यिका कर दिए, और यहाँ पे बराबर में है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। ठीक है। अब देखिए ये माध्य को इधर ले लाइए और माध्यिका को इधर ले लाइएगा, तो देखिए 2 गुने माध्य बराबर हो जाएगा, 2 गुने माध्य बराबर 3, इधर 3 गो माध्यिका है और इधर 1 गो माध्यिका है, प्लस 2 है, तो इधर कितना हो जाएगा, घटेगा तो 2 माध्यिका माइनस 2 हो जाएगा। अब 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे और 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 इधर भी है और इधर से इधर दोनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा, माध्य इधर बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा और ये माध्यिका बचेगा, तो ये 1 इधर माइनस में है, इसको इधर में ले लेंगे तो क्या बचेगा, माध्यिका माइनस माध्य इधर है तो माध्य के इधर ले जाएंगे, 1 को इधर लाएंगे तो इधर हो जाएगा माध्यिका माइनस माध्य बराबर 1। और यही आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। बढ़िया से आप लोग सोल्व कीजिएगा जिस तरह से हम बताए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपको है 40, क्वेश्चन नंबर 40 छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें वर्गमूल निकालना है, ठीक ना, वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल आप निकाल दीजिए 1576 का। पहले 1 बार में लगाएंगे, 1 से 1 काट गया, नॉर्मल ही हम निकाल रहे हैं दोस्तों। 1 होगा, फिर 5 3 कितना बार में लगेगा, 2 बार में लगाइए, काहे कि 3 बार में लगाएं, 3 3 9, 3 दूनी 6 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में ही लगाइए, तब 5 दूनी 44 हो गया। इसको घटाएंगे तो 9 13 है ना, तो 9 4 13, यहाँ पे 9 बचेगा, काट जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा, फिर यहाँ पे 4 और 2 7 6 आएगा। अब फिर 4 बार में लगाइए, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1 17 और 4 दूनी 8, 1 9, पूरी कट गया, यानी कि आंसर 124 हो गया, जो ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। देखिएगा प्यारा सा क्वेश्चन है,
इसमें बोल रहा है कि किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं। कि कक्षा में 9 गो छात्र और कुछ छात्राएं, यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स। छात्रों की प्राप्तांकों का औसत 12 है और छात्राओं की प्राप्तांकों का औसत 14 है। यदि सभी छात्रों की कुल संख्या का औसत 13.1 है तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पे लड़का की संख्या दिया गया है और लड़की का संख्या नहीं दिया गया है, इसीलिए कुल छात्रों का संख्या पूछा जा रहा है। तो देखिएगा एवरेज औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग गुने कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होता है, और संख्याओं का योग निकालने के लिए कुल संख्याओं का योग और गुने गुणनफल होता है उसका औसत। तो देखिए टोटल औसत कितना दिया गया है 13 इतना, और 9 छात्रों का औसत कितना है 12 है, प्लस टोटल लड़की कितना है पता नहीं तो उसको 1 मान लेते हैं, और गुण है उसका औसत कितना है 14 है, बराबर कुल कितना स्टूडेंट हो जाएगा तो कुल हो जाएगा 12 लड़का है और प्लस 1 से, और इसका औसत कितना दिया गया है 13.1। ठीक है। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा तो 12 नामा 108 हो जाएगा, और प्लस ये 14 100 होगा, बराबर इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 9 लड़का ना है, 9 लड़का है। ठीक है, 9 से तो 9 एकम 9 और 13 17 से 117 इतना हो जाएगा, और प्लस इसको में गुना कीजिएगा तो 13.1 इतना होगा। अब देखिए ये 108 इधर आके घटेगा और ये इधर आके घटेगा, तो ये 14 में से 13.1 घटेगा तो यहाँ पे 0.9x होगा, बराबर ये इधर घटेगा तो 9.9 होगा। अभी पॉइंट से पॉइंट इसको हटा दीजिए तो ये 9 से 9 कट जाएगा, 11×99, यानी कि x बराबर हो गया 11। और पहले से यानी कि x यानी कि लड़की की संख्या और लड़का की संख्या कितना था 9, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20, यानी कि इसका आंसर हो गया कुल छात्रों की संख्या 20, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 यानी कि 45 नंबर। देखिए ये छोटी सा क्वेश्चन है, इसमें का निम्न से कौन सही है, यानी कि 29/6 53/12 ये दोनों बराबर है। इसको भागा दे के देख लीजिए तो 6×5 30 लगभग 5 मान लेते हैं। ठीक, और ये 12×5 60 60 से तो कम है तो ये नहीं होगा बराबर। यहाँ पे देख लीजिए 6×5 30 लगभग 5 आएगा, और यहाँ पे 12×3 36 12×3 36, यानी कि इससे ई बड़ा, इससे ई 29/6 बड़ा है, यानी कि आंसर हो जाएगा ई। और आप इधर भी चेक कर सकते हैं, इतना ही दोनों सेम है तो ये बड़ा नहीं है और ये भी बराबर नहीं है। चलिए इसका आंसर हो गया बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये कितना था 45, आगे है 45 तो हो गया, देख लेते हैं। हाँ यह है 48 नंबर। नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि अभी से 3 वर्ष बाद, अभी से यानी कि वर्तमान से 3 वर्ष बाद धरती की आयु
19 की आयु से दोगुना है, दोगुना से 8 वर्ष कम है होगी। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 61 वर्ष है, तो धरित्री की आयु क्या होगी। दोस्तों इस स्थिति में हम ऑप्शन का उपयोग करेंगे, ऑप्शन से जल्दी बन जाएगा, ठीक ना। तो देखिए एक धरित्री है, इसको डी से मान लेते हैं, और एक 19 है तो इसको यू से मान लेते हैं, 19। अब देखिएगा इसको 3 वर्ष बाद धरित्री की आयु 19 की आयु की दुगुना से 8 वर्ष कम है। यदि वर्तमान में हम ऑप्शन में से 29 दिया है, तो आपको हम सिद्ध कर देते हैं। 29 है तो 29 मान लेते हैं, ठीक ना। 39 है, 39 प्रेजेंट में है, तो 3 वर्ष बाद का रहा तो कितना हो जाएगा 42, और बोल रहा है 42 हो गया तो दोगुना से 8 वर्ष कम है, यानी कि इसका 25 वर्ष होगा तभी ना इसका दोगुना से 8 वर्ष कम होगा। आप बताइए कि आप कैसे जान लिए। तो देखिए यहाँ पे इसको दोगुना कीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल भी रहा है कि 19 की आयु के दोगुना से 8 वर्ष कम है, तो इसको दुगुना कीजिएगा तो यहाँ 50 होगा, और 50 से 8 कम कीजिएगा तो कितना होगा 42 होगा कि नहीं। यहाँ पे 42 हो जाएगा। देखिए तो 42 हो गया, यानी कि ये टर्म हमारा सही हो गया। अब उसके बाद में कह रहा है कि इनकी वर्तमान आयु का योग 61 वर्ष है, तो वर्तमान में हमको जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। इसका 25 है, इसका 42 है, तो 3 घटा दीजिए, 3 घटा देते हैं तो 6 हमको घटाना पड़ेगा। तो इससे पहले हम जोड़ लेते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा 5 2 7 हो गया, और 6 4 2 6 हो गया, और इसमें से 6 घटा दीजिए वर्तमान में आने के लिए, यानी कि 61 मेरा प्रूफ हो गया। यानी कि इसका वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 39 वर्ष हो जाएगा, यानी कि 61 हमारा आ गया योग दोनों के वर्तमान आयु का। इसका पूछेगा कि वर्तमान आयु कितना है, तो इसका 3 घटा दीजिएगा तो इसका 22 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है 52 पर आइएगा। देखिए इसमें आपको कहा जा रहा है कि उपरोक्त चाप में से स्पर्श रेखा इतना दिया गया है, और तो इसका AD की लंबाई पूछ रहा है, ये AD है, इसका लंबाई पूछ रहा है। देखिएगा देखिए हम एक वृत्त ले लेते हैं, ठीक है, वृत्त ले लिए। अब इसको इस तरह से बनाया गया है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे ये है, ये B है, ये D है, ये E है। देखिए इसको दोस्तों हम लोग टेंजेंट बोलते हैं, इसको T से करते हैं। इसका होता है फार्मूला कि टी स्क्वायर बराबर AD गुने BD, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे AB दिया गया है, AB कितना है 12 दिया गया है, और AD कितना दिया गया है 8 दिया गया है, नहीं AD दिया गया है, AD 8 सॉरी AD दिया गया है। यहाँ पे नहीं दिया गया है तो इसको x मान लेते हैं, ठीक है, इसको x मान लेते हैं। अब जब ये x हो जाएगा तो AD कितना हो जाएगा 12 और x दोनों जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, और T बराबर 8 दिया है तो 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और AD कितना हो जाएगा 12 प्लस x, और BD कितना है x। अब देखिए इसको सोल्व नहीं हम लोग करेंगे, अगर सोल्व करने लगिएगा तो ये आ जाएगा आपको इक्वेशन, इसलिए हम लोग ऑप्शन में दिया रहेगा, चारे ऑप्शन तो रहता ही है, उसको तुरंत यहाँ पे बैठा देंगे, तो रूट में बैठाएंगे तो नहीं,
देखिए पहले हम 6 बैठाते हैं, 64 हमको आना चाहिए, LHS RHS बराबर होना चाहिए। अगर 6 बैठाएंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा और यहाँ पे 6, 18 6 का टोटल से 108 हो जाएगा, नहीं होगा। 5 बैठा देंगे तो यहाँ 17, यहाँ पर ही 5 होगा तो 17 × 5 = 85, ये भी नहीं होगा। 4 बैठाएंगे तो देखिए 4 अगर यहाँ बैठाते हैं तो यहाँ पे अगर 4 लिखेंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा और गुने 4, 16 चौके 64, यानी कि LHS RHS बराबर हो गया। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, यानी कि x बराबर 4 हो जाएगा। यही पूछ रहा था कि BD का लंबाई क्या होगा, तो 4 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो गया, 3 इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 55 नंबर, चलिए देखिए 55 है। कह रहा है कि उमर और अविनाश, यू से उमर मान लेते हैं और ए से अविनाश मान लेते हैं। इनके निवेश, इनके क्रम से इतना में रुपया 10,000 और 15,000 रुपया के निवेश के साथ साझेदारी शुरू किया, लेकिन वित्तीय समय के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद निवेश वापस ले लिया। यानी कि 8 महीना ही व्यापार में रहा, व्यापार किया 8 महीना ही। और बोल रहा है कि पहली 12 मास का लाभ उन दोनों के किस अनुपात में बांटा जाएगा। ये 10,000 लगा के व्यापार में लगा है, 15,000, तो इसको 0 से 0 हटा देते हैं पहले ही। ये 15 हो गया और ये हो गया 10। देखिए जो उमेश है ये पूरा 12 महीना तक रहेगा व्यापार में, और अविनाश जो है 8 महीना के बाद छोड़ देता है, तो 8 महीना तक रहेगा। इसका रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए इसको गुना कीजिएगा तो 120 हो गया, और इधर भी 15 20 से 120 हो गया। अब दोनों के काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1:1 के अनुपात में हो जाएगा। यानी कि आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब आ जाइए 59 देखिएगा। इसमें कह रहा है कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर, ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में 942 हो जाती है, तो आरंभ में किया गया निवेश कितना था। देखिए यहाँ पे आपको 942 जो है ये मिश्रधन दिया गया है, ठीक ना। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन को हम 100 मानेंगे तब मूलधन प्लस ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज होता है समय गुने दर, समय गुने दर। तो समय कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, और ये दिया गया है कितना 9.5, तो 9.5 हो जाएगा, यानी कि 19/2, और 2 से 2 काट देंगे तो 3, यानी कि 19 × 3 = 57, तो 157, 100 जोड़ देंगे तो 157, और गुने आरंभिक निवेश 100 मानते हैं। तो देखिएगा ये 6 बार में कट जाएगा, ठीक ना, 6 बार में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर 600 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, 59 हो गया। उसके बाद में 59 के बाद में 63। देखिए छोटा सा सवाल है, इसको देखिएगा। बोल रहा है कि 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों के गुणनफल के 3 गुना है। देखिए अंकों के गुणनफल के 3 गुना है। मानते हैं कि हम 36 ले लेते हैं संख्या, आप लोग के डिमांड पर 36,
और इसके अंकों के गुणनफल के संख्या मान लिया है 36 है, गुणनफल के 3 गुना के बराबर है। ठीक ना। देखिए 6 तेरी 18 और 18 तिये 54, 36 नहीं ना आया। फिर मान लेते हैं कि 48 ले लेते हैं, 48 ले लेते हैं तो 8 चौके 32 गुने 3 कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 12 लेंगे तो ये भी नहीं होगा। 24 लेते हैं तो 2 गुने 4 गुने 3 कितना हो गया 4 दूनी 8 3 24, यानी कि 24 बराबर 24 आंसर हो गया। यानी कि अपने संख्याओं के गुणनफल के 3 गुना के बराबर 24 आ रहा है, यानी कि आंसर इसका ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 यानी कि 67। देखिएगा इसमें है कि 1600 की राशि 6 साल की अवधि के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर अर्जित कर कितना होगा। दर पूछ रहा है कि दर पर अर्जित ब्याज कितना होगा, ब्याज पूछ रहा है। तो 1600 रुपया है बटा 1600, ब्याज निकालने के लिए कितना समय को और दर को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 पचे 30, इसका 30% निकाल दीजिए तो 16 48, 480 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। यही क्वेश्चन है 68। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा। तपस, अभी और ऋषि, तपस, अभी और ऋषि 3 गो व्यक्ति है के बीच केक बांटा गया। तपस के केक का 1/2 भाग मिलता है और ऋषि को 1/3 भाग और शेष अभी को प्राप्त हुआ। तो अभी को कितना प्राप्त हुआ। देखिए टोटल कितना भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो भी भाग ऋषि को मिला होगा और तपस को मिला होगा उससे बचेगा वो पूरा इन दोनों के बांटने के बाद जो शेष बचेगा वही अभी को मिला होगा। तो देखिए ये दोनों का टोटल योग कितना हो जाएगा, यानी कि ये दोनों मिल करके कितना ले लिया, कितना भाग ले लिया केक का। तो 1/2 प्लस 1/3 एलसीएम कितना हो जाएगा 6, ये 3 दूनी 6 प्लस 2, यहाँ पे 5/6 हो गया। 5/6 ये दोनों ले लिया, तपस और ऋषि ले लिया। तो कितना बचेगा, जो शेष बचेगा वही ना अभी को प्राप्त होगा। तो शेष कितना बचेगा, शेष के लिए 1 - 5/6 घटा देते हैं तो ये 6 होगा और 5, यानी कि 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1/6 बचेगा। यही किसको मिलेगा, अभी को मिलेगा। यही इसका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में कितना है, ऑप्शन नंबर 4 1/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर है 74। देखिए इसमें है कि किसी थैला में लाल रंग और नीला रंग के 2 गेंद है। गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है। देखिएगा सब पर गौर दीजिएगा, दोनों के अनुपात जो है स्थिर है। जितना होगा लाल का अनुपात में उतना ही बढ़ेगा नीला का। जब उसमें 44 लाल गेंद थे तब नीले गेंदों की संख्या 36 थी। यदि नीलों गेंदों की संख्या 54 है तो थैले में लाल गेंदों की संख्या कितना होगा। देखिएगा आर से रेड लिखते हैं और नीला को ब्लू लिखते हैं बी से। देखिएगा ये 44 को लाल था तब 36 को था नीला। अब इसका रेशियो कितना हो जाएगा 11
रेशियो 11:9। अब जब 54 को नीला हो जाता है, 54 को नीला हो जाता है, ठीक ना, तो कितना बढ़ रहा है? 9 छक 54, 6 गुना। तो ईवी रेशियो जब स्थिर है तो 6 गुना बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 11 छक 66, 11 छक 66। यानी कि कितना गेंद, लाल गेंदों की संख्या होगा? 66। यही पूछ रहा है, आंसर हो जाएगा बी 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर 75 है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग पर छोड़ते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइएगा और कमेंट कीजिएगा इसका आंसर कितना होगा। आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, ये क्वेश्चन कल हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। सेशन को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।